हरे कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम सीख सकते हैं लोगों को फॉरगिव करना, क्षमा करना, जिन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण हमें हर्ट हुआ है। तो आज दो प्रिंसिपल्स पे हम बात करेंगे जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे हम दूसरों को फॉरगिव कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रिंसिपल आता है कि हम किसी को तभी फॉरगिव कर सकते हैं जब हमारे पास उस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छी याद भी हो। कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में अगर है, एक गुड मेमोरी हो सकता है, वो मेमोरी के फॉर्म में हो सकता है, या हमारा वो उनका कोई सर्विस, जो उन्होंने कुछ सर्विस किया हो हमारे लिए, वो हमारे एक स्रोत बन सकता है, एक इंस्पिरेशन बन सकता है हमारे लिए उन्हें फॉरगिव करने का। तो कहने का मतलब अगर हमें किसी को फॉरगिव करना है तो हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए या ग्रेटफुलनेस होना चाहिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है किसी तरह से। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये जनरल प्रिंसिपल्स की है। कई लोग की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो दैट इज़ नॉट फॉरगिवेबल है ना। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं डील करने के लिए, बट वी आर टॉकिंग इन जनरल प्रिंसिपल्स है ना। तो जनरली बात करें तो हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, हमारे पास ग्रैटिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो तभी हम याद रख पाएंगे कि सामने वाला आपका जो सिग्निफिकेंट अदर है या आपका जो ब्रदर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको आप कैसे इजीली फॉरगिव कर सकते हैं। और फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं होता कि फॉरगेटफुलनेस है ना। आपको याद है कि उन्होंने क्या किया था, बट यू हैव फॉरगिवन देम है ना। तो इसी के ऊपर आगे सेकेंड पॉइंट आता है कि टॉलरेंस है ना। टॉलरेंस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी लाइफ में क्रूशल है और इजीली की जा सकती है। वो कैसे? जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी गलतियों को भी कोई टॉलरेट कर रहा है। जैसे एक माँ की एक बेटे की गलती को एक मदर टॉलरेट करती है ना। बच्चा होता है, वो मदर की गोद में पेशाब करता है बचपन में, तो मदर उसको टॉलरेट करती है। मदर फिर उसको धीरे धीरे सिखाती है, जैसे जैसे वो ग्रोन अप होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होती है, उसकी सेंसेस इंक्रीज होती है, तब उसे वो सिखाती है। तो टॉलरेट करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि हमें भी किसी ने टॉलरेट किया है और हमें भी कोई अभी कर रहा है टॉलरेट। तो इसलिए हमें दूसरों की जो मिस्टेक्स है उसको टॉलरेट करना आसान हो जाता है। प्लस इसमें ये बेनिफिट है कि आप जो ये लाइफ में जो एक गेम जो है, ये अगर इसको गेम की तरह देखें तो हम लोग इसमें साथ में इस लाइफ गेम को हम जी रहे हैं। और इस गेम में हम सब जानते हैं कि हम सब परफेक्ट नहीं हैं। इस वर्ल्ड में हम सब के अंदर कुछ ना कुछ किसी प्रकार की कमियां हैं और हमारी कुछ खूबियां भी हैं। तो हमारी खूबियों को निहार के को उसको ग्लोरीफाई करके, को उसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और जो हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो हमारी कमियां हैं, उस पर हमें मिल के इम्प्रूव करने का फोकस करना चाहिए। टॉलरेट करते हुए जैसे हम उसे टॉलरेट करे हैं और साथ में हम इम्प्रूव करने का हेल्प कर रहे हैं, उसके अलग हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं खुल के कि इसमें आप कभी कभी ऐसे करते हैं तो ये दिस इज लाइक यू कैन इम्प्रूव दिस इन अ बेटर वे है ना। यू आर डूइंग इट इन दिस वे एंड दिस वुड बी मोर इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग दिस थिंग है ना। तो ऐसे करके हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और हमें इम्प्रूव करना चाहिए ऐसे साथ में। ये सेम प्रिंसिपल जो है फॉरगिवनेस का, इसमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 11th चैप्टर 55 श्लोका में। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि माय डियर अर्जुना, ही हु एंगेजेस इन प्योर डिवोशनल सर्विस, फ्री फ्रॉम द contamination of fruitive activities and mental speculation, he works for me. He makes me the supreme goal of life, and who is friendly to every living being, he certainly comes back to me. ये कह सकते हैं कि अगर किसी के जीवन में कोई गोल सेट है तो वो व्यक्ति ये जो गलतियां हैं उसको फॉरगिव कर देता है क्योंकि ही इज फ्रेंडली टू एवरीवन। मतलब उसका कोई एनिमी ही नहीं है ना। कहने का मतलब कि ही हैज लेट गो ऑफ द इश्यूज है ना, बाय कम्युनिकेटिंग टू देम प्रॉपरली
है ना, ताकि एंड ही इज़ नॉट फॉरगेटफुल ऑफ दीज थिंग्स, he is never forgetful of these things, but he's, in order to help the other person, he is also ready to communicate and take communication from him as well. So he is acting as a friend to everyone. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगे। एंड हमारा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है बाय द नेम माइंड बॉडी सोल कम्युनिटी, आप उसको लाइक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।